Students of class second, assalamu alaikum. I hope you are doing fine, and I welcome you in our today's English class. Dear students, today we are going to read some new words that we found in our previous class. So I request you to open your textbook, English textbook at page number 4444. तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की इस क्लास में आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 44 पर कुछ पहले न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, नए अल्फाज जिनको हम कहते हैं। ये नए अल्फाज न्यू वर्ड जो है हमने पिछले क्लास में हमने पोइम पढ़ी थी, वहाँ पर मिले थे। आज इनका फिर से जिक्र आया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। इनकी मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। तो आप पेज नंबर 44 पर अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे और अपने सामने उसको रखेंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़, यहाँ पर है ऊपर लिखा हुआ है न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज। नए अल्फाज मतलब आपके लिए नए अल्फाज है, वो वर्ड्स जो आपने इससे पहले नहीं देखे थे या नहीं सुने थे। तो इस पोइम में जो कि हमने पिछली बार पढ़ी, पिछली क्लास में गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में, वहाँ ये वर्ड्स हमें मिले थे। तो पहला वर्ड जो है दैट्स डिलाइट। डिलाइट हो गया। डिलाइट की मीनिंग है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। बहुत ज़्यादा जब खुश होते हैं तो उसको हम खुशी को हम हैप्पीनेस भी कह सकते हैं, हैप्पी भी कह सकते हैं। लेकिन जब हमें ज़्यादा खुशी हो जाए किसी चीज़ से तो वी कैन यूज़ डिलाइट एट दैट टाइम। वी कैन से आई फील डिलाइटेड, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो डिलाइट हो गया बहुत ज़्यादा खुशी। द सेकंड वर्ड इज़ चीयर। चीयर के दो मीनिंग्स है, दो माने हैं इसके। द फर्स्ट मीनिंग इज़, चीयर हो गया सुकून मिलना, आराम मिलना दिमाग को। तो अगर आप दिमाग से खुश है, आपके दिमाग में सुकून है, आराम है, तो उसको भी चेयर कहते हैं। CHEER, चेयर। देयर इज़ वन मोर वर्ड चेयर जो आम तौर आपने सुना होगा, उसकी स्पेलिंग है CHAIR, चेयर, जहाँ जिस पर हम बैठते हैं, कुर्सी। बट दिस इज CHEER, चेयर। तो चेयर के माने भी है दिमाग या जिस्म के अंदर सुकून मिलना। जैसे कि हमने पढ़ा था, इस पोइम में पढ़ा था कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स गिव मी चेयर या मेक मी चेयर, वो मुझे खुशी देते हैं, वो मुझे अंदर से सुकून देते हैं, आराम देते हैं। तो चेयर की मीनिंग हो गई, पहली मीनिंग जो है एक दिमाग के अंदर आराम या सुकून आना। इसकी जो दूसरी मीनिंग है वो हो गया ज़ोर से किसी की तारीफ़ करना, एप्लॉज करना, एप्लॉज या तारीफ़ करना। जैसे कि हम कभी बोलते हैं कि कोई बच्चा हमारे क्लास में जब कोई किसी क्वेश्चन का सही आंसर देता है, राइट आंसर देता है, देन दैट टाइम व्हाट वी डू एज टीचर्स, हम टीचर्स बोलते हैं गिव हिम सम बिग चीयर्स। उसको ज़ोर ज़ोर से शाबाशी दे दे और उसको ज़ोर ज़ोर से तारीफ़ उसकी की जाए। तो चलिए हो गया दूसरा वर्ड। एंड द थर्ड वर्ड इज़ CHESS, चेस। द थर्ड वर्ड इज़ चेस। चेस एक गेम का नाम है। चेस आपने शायद देखी होगी, अगर आपके घर में होगी, आपके बड़े भाई होते हैं वो चेस यूजुअली खेलते हैं। चेस में एक बोर्ड होता है, चेस बोर्ड, उसके ऊपर कुछ स्क्वायर्स बने हुए होते हैं, छोटे डिब्बे बने होते हैं स्क्वायर शेप के। तो दो प्लेयर खेलते हैं चेस गेम जो है, उसमें दो प्लेयर्स होते हैं। और इस चेस में खास करके जो पॉइंट्स चूज़ किए जाते हैं जिनसे खेला जाता है, उनमें एक होता है, एक राजा होता है, बादशाह जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद एक वज़ीर होता है, उसके बाद आपने देखा होगा घोड़ा होता है, टैंक होती है, एक क्रॉसर होता है और कुछ प्यादे जिनको हम कहते हैं।
तो चलिए चेस हो गया, ये गेम का नाम है। उसके बाद द फोर्थ वर्ड इज बोर्डम। इफ़ यू कैन सी, BOREDOM, बोर्डम, इसको बोर्डम कहते हैं। बोर्डम हो गया बोरियत, यानी कभी तंग आना, कभी जब कुछ करते करते दिमाग थक जाता है, इंसान वो चीज़ नहीं करना चाहता है, उस हालत में नहीं कंटिन्यू करना चाहता है, तो उस वक्त कभी बच्चा घर में बैठे बैठे तंग आ जाता है, वो बोलता है मैं बोर हो गया, मतलब मैं घर में बैठे तंग आ गया, मुझे कहीं ले जाओ, मुझे मेरे लिए मुझे कोई चीज़ दिलाओ, किसी दुकान से, किसी शॉप से। तो कभी कभी हम जो है बच्चे यूजुअली पढ़ते पढ़ते या लिखते लिखते, समटाइम्स इवन चिल्ड्रन फील दैट दिस काइंड ऑफ बोर्डम। ये बोर्डम उनको कभी पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते होता है, या घर बैठे बैठे होता है। दैट्स वाई समटाइम्स फैमिलीज डिसाइड टू गो फॉर एन आउटिंग। जब घर में बैठे बैठे तंग आ जाते हैं, तो फिर एक दिन हम तय कर लेते हैं कि हम कहीं किसी सेहत अफजा मुकाम पर जाएं, जैसे पहलगाम जाते हैं, जैसे बहुत सारी जगह हैं। तो घर में जब बोर्डम होता है, तो फिर इंसान का मन करता है कि मैं बाहर जाऊं, थोड़ा फ्रेश हो जाऊं फिर। तो इसको उर्दू की जो मीनिंग है, उर्दू में इसको बोरियत भी कहते हैं। तो बोर्डम हो गया तंग आना। उसके बाद देयर इज़ वन मोर वर्ड, दैट्स बैडमिंटन। बैडमिंटन भी एक गेम का नाम है, जिसमें एक नेट होता है सामने, और नेट के एक साइड और दूसरे साइड एक एक प्लेयर होता है। कभी एक एक प्लेयर होता है, कभी दो दो प्लेयर्स होते हैं। तो उनके हाथ में एक, जिसको हम जॉल बैट भी कहते हैं, जॉल बैट होता है। तो एक शटल कॉक को वो हिट करते हैं, मारते हैं ऊपर से, नेट के ऊपर से, एक दूसरे को के कोर्ट में वो गिराना चाहते हैं प्लेयर, दूसरे प्लेयर को, अपोनेंट प्लेयर को, या जो उसका हरीफ होता है उसको हराने के लिए। तो ये भी एक गेम का ही नाम है, बैडमिंटन। तो इसमें एक बैट होता है जिसके बीचों बीच नेट होता है, एक जाल होता है, नेट का एक ग्रिड बना हुआ होता है, और एक शटल कॉक को मारते हैं इसी बैट से। तो उसके बाद देयर इज़ वन मोर वर्ड, दैट इज़ आइडल। आइडल यहाँ पर है IDLE, आइडल। आइडल हो गया बेकार। जैसे कभी आपके पास कोई काम करने को नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आप खाली बैठे हैं, आप फजूल में बैठे हैं, तो दैट वी कॉल एज आइडल। अगर कोई बंदा आइडल होगा, हम कहते हैं कि दैट पर्सन इज सिटिंग आइडल, वो इस वक्त, वो दैट पर्सन इज सिटिंग आइडल राइट नाउ, इस वक्त कोई बंदा, कोई शख्स बेकार बैठा हुआ है। और कभी हम ये भी कहते हैं कि कोई हमारा लड़का हो, घर में बड़ा हो, तो उसको काम नहीं मिलता है, तो उस वक्त हम थोड़े बहुत जो है मायूस होकर कहते हैं कि वो घर में आइडल बैठा है, वो बेकार बैठा है, और उसको कोई काम नहीं है। ताकि हम चाहते हैं दरअसल कि उसको कोई काम मिल जाए, ताकि वो कुछ पैसे कमाए। तो चलिए, ये थे 6 वर्ड्स। इनकी मीनिंग डिलाइट, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश होना। उसके बाद चेयर था, चेयर हो गया दिलो दिमाग या बॉडी को सुकून मिलना अंदर से। चेस एक गेम का नाम है। बोर्डम हो गया बोरियत, तंग आ जाना किसी खास स्टेट में, मतलब आप क्या भी कर रहे हो, आप कभी काम से भी तंग आते हैं, कभी आप बैठे बैठे तंग आते हैं, कभी आप लिखते लिखते तंग आते हैं, कभी आप किसी खास चीज़ को करते करते फिर बोर्डम फील करते हैं। उसके बाद बैडमिंटन, दैट्स वन मोर गेम, नेम ऑफ वन मोर गेम। एंड देन देयर इज वर्ड आइडल। आइडल हो गया बेकार। तो उसके बाद लेट अस टॉक है यहाँ पर, इफ़ यू कैन सी, लेट अस टॉक, चलिए बात करते हैं। इसका मतलब है कि ये बातों बातों में ही करना है हमें सब कुछ। यहाँ पर एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के हमें आंसर ओरली देने हैं, मतलब आपको क्वेश्चन सुन के देन यू हैव टू आंसर देम ओरली। यू डोंट नीड टू राइट देम इन योर नोटबुक। आपको ये नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़,
व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले, ये आपके लिए क्वेश्चन है। व्हाट गेम्स, गेम्स, कौन से खेल, डू यू लाइक टू प्ले, आप पसंद करते हो खेलना, आप कौन से खेल खेलना पसंद करते हो। बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज कि आदमी या कोई भी इंसान एक ही गेम पसंद करे खेलना, हम बहुत सारी गेम्स को पसंद करते हैं। कभी मैं समझिए क्रिकेट भी पसंद करूँगा खेलना, कभी मैं चेस भी खेलना पसंद करूँगा, या कभी हम कोई और भी गेम खेलते हैं। और उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है एंड वाई, आप कौन सी गेम्स जो है पसंद करते हैं। इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड, इट इज़ अप टू यू टू गिव द आंसर, आपको आंसर देना, आपको बोलना है आपको कौन कौन सी गेम पसंद है। और आपको फिर ये भी बोलना है एंड वाई, क्यों आपको वो पसंद है, क्योंकि आपको उसकी एक वजह होती है। अगर आपको पसंद है खो खो खेलना फॉर एग्जांपल, तो उसकी एक वजह होती है क्यों आपको वो गेम पसंद है। मैं आपको एक जो है रीज़न, एक वजह यहाँ बताऊँगा। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, लड़कियाँ खास करके, वो खो खो खेलती थी पहले, आजकल भी खेलते होंगे शायद, इसलिए कि उसमें आपको कोई खर्चा नहीं है, आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे उसमें। अद इसके अगर आप देखेंगे कंपैरिजन में, देर आर सर्टन गेम्स वायर यू इनिशियली नीड टू स्पेंड सम मनी, आपको कुछ गेम्स में कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। यू नीड टू पुट मोर एफर्ट्स टू मेक इट हैपन, आपको वो गेम खेलने से पहले कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपको कुछ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू प्ले क्रिकेट, अगर आपको क्रिकेट खेलना है, यू नीड टू हैव ए बैट, आपको एक बैट होना ज़रूरी है, तो बैट आपको लाना होगा। देन यू फॉर दैट यू नीड टू स्पेंड सम मनी, यू नीड टू फर्स्ट अरेंज सम मनी एंड देन यू नीड टू स्पेंड सम मनी, आपको कुछ पैसे लाने होंगे और फिर खर्च करके बैट लाना होगा। सो दैट्स द फर्स्ट प्रीरिक्विजिट, वो खेल खेलने से पहले, क्रिकेट खेलने से पहले द फर्स्ट प्रीरिक्विजिट इज, उससे पहले लाजमी चीज़ जो है वो आपको, यू नीड टू हैव ए बैट, देन यू ऑल्सो नीड टू हैव ए बॉल, आपको बॉल भी लानी पड़ेगी। सो सिंपली कहने का मतलब है कि आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि आपके पास उस टाइम पैसे नहीं होंगे, आपका मन कर रहा है मैं क्रिकेट खेलूँ, पैसे नहीं होंगे तो गेम ख़त्म, देन यू कैन नॉट प्ले, आप नहीं खेल सकते। उसके बाद उसके विकेट्स होते हैं, एक बड़ा ग्राउंड भी होना चाहिए उसके लिए, प्ले ग्राउंड। तो देर आर सर्टन लिमिटेशन, समटाइम्स कुछ गेम्स में कुछ लिमिटेशंस होती है कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं, क्योंकि उसके लिए जो लवाजमात होते हैं, उसकी प्रेरिक्विजिट्स जो होती है वो आप फुलफ़िल नहीं कर पाते। कभी ऐसी भी गेम होती है जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। सो देर आर सर्टन गेम्स विच वी कैनॉट समटाइम्स अफोर्ड, कुछ ऐसी भी गेम्स है जो अमीराना गेम्स है, जैसे उसमें बहुत सारे पैसे ही खर्च करके आप वो खेल सकते हैं। जैसे गोल्फ है गेम, आपको शायद आइडिया नहीं होगा, शायद टीवी में देखी होगी आपने। गोल्फ खेलने के लिए आपको एक गोल्फ कोर्स में जाना पड़ता है, वो एक मैदान बनाया हुआ होता है बहुत बड़ा, जहाँ पर बहुत वो घास उगाई जाती है, उसकी कटिंग की जाती है, उसको पूरा मेंटेनेंस उसका होता है। तो कुछ लोग वो गेम पसंद करते हैं, लेकिन वो अमीराना है, वो जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, अलीट क्लास उनको हम कहते हैं, खाली वो लोग जो है वो उस गेम को खेल पाते हैं। तो कुछ गेम्स काफ़ी हैंडी होती है, कुछ गेम्स काफ़ी जो है छोटे बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं, तो दो चार बच्चे मिल गए तो आपस में खेलना शुरू कर दिया। तो ये एक रीज़न होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप अगर आपको रीज़न देना है कि आप क्यों कोई गेम पसंद करते हैं, कि आप क्या रीज़न देंगे क्यों आप उस पर्टिकुलर गेम को पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू लाइक टू प्ले खो खो एज ए गर्ल चाइल्ड, अगर आप एक गर्ल होने के नाते खो खो खेलना पसंद करती है, यूजुअली गर्ल्स प्ले दैट गेम, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खो खो ज़्यादा गर्ल्स खेलती है। उसमें करना क्या है, यू डोंट नीड टू स्पेंड एनीथिंग, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है। जस्ट 3-4 गर्ल्स, 5-6 गर्ल्स, दे कम टुगेदर, दे डिसाइड टू प्ले, वो खाली फैसला करते हैं कि हम अब ये गेम खेलेंगे, तो बस बैठ गए ग्राउंड पर और खेलना शुरू कर दिए। इसी तरह इफ़ यू वांट टू प्ले वॉलीबॉल, आपके उसमें 2 प्रीरिक्विजिट्स ज़रूरी है वहाँ पर। 1, यू नीड टू हैव अ वॉलीबॉल, वो भी काफ़ी कीमती होती है, अच्छी कीमत की होती है, वॉलीबॉल होना ज़रूरी है, तो कभी आपके पास नहीं होगी तो आप नहीं खेल सकते। उसके बाद देन यू नीड टू हैव ए नेट आल्सो, उसके बाद आपके लिए एक नेट भी होना। और कुछ गेम्स बड़े लोगों के लिए होती है, छोटे बच्चों के लिए नहीं होती है। सो आपको जस्टिफाई करना है कि आप ये गेम्स जो पसंद करते हैं, वाई यू लाइक दोज गेम्स एट ऑल, आप उन गेम्स को पसंद क्यों करते हैं, दिस इज़ द पर्पज़।
ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको यही पूछा जा रहा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको ज़बानी करना है। यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग आप इन योर नोटबुक अबाउट दीज क्वेश्चंस। सो इनके आंसर्स आपको आपकी कॉपी में, आपकी नोटबुक में नहीं लिखने हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू स्पीक टू योर सेल्फ। आप खुद को ही कह सकते हैं ये आंसर। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड इज हु डू यू लाइक टू प्ले विद। ये आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आप किसके साथ खेलना चाहते हैं। हु डू यू लाइक टू प्ले विद, लाइक हो गया पसंद करना, हु हो गया कौन, हु डू यू लाइक आप किसको पसंद करते हैं, टू प्ले विद खेलने के लिए आप किसको पसंद कर रहे हैं, किसके साथ खेलना आप पसंद करते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपकी मर्जी है। यू कैन नेम एनीबडी, एनी पर्सन, एनी चाइल्ड, आप कोई भी बच्चे का नाम ले सकते हैं कि आपको उसके साथ खेलने में मज़ा आता है। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। मैं इसको एनसर्कल करूँगा यहाँ पर, तो ये भी ख़त्म। ऊपर वाला भी मैंने डिस्कस किया। द थर्ड क्वेश्चन इज़ नाउ थर्ड से एक क्वेश्चन है नहीं, से ए फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट प्लेयर। यहाँ पर और एक एक्टिविटी समझिए हम इसको, वी कैन कॉल इट एज एन एक्टिविटी। से ए फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट प्लेयर। अब फेवरेट प्लेयर क्या होता है, और सेंटेंसेस, आपको कुछ सेंटेंसेस, कुछ जुमले कहने हैं। अबाउट किसके मुतलिक, अबाउट हो गया मुतलिक, योर फेवरेट प्लेयर, आपका एक कोई ना कोई फेवरेट प्लेयर होता है। फॉर एग्जांपल जब हम बच्चे थे, हम ज़्यादातर जो यूजुअली वी यूज्ड टू वॉच क्रिकेट ऑन टेलीविज़न। हम टीवी में जो थे ज़्यादातर हम क्रिकेट को देखते थे, क्रिकेट मैचेस देखते थे। तो उसके बाद जब हम छोटे बच्चे थे, हम में से हर बच्चे का कोई ना कोई फेवरेट प्लेयर हुआ करता था। तो इसी तरह दुनिया की जितनी भी गेम्स है, जो गेम्स आप वॉच करते होंगे, जो गेम्स आप पसंद करते होंगे, जो गेम्स आपको फेवरेट होती है, आपकी फेवरेट होती है, तो उसमें से कोई प्लेयर ऐसा होता है जिसको आप पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे जो है ना, कोई बच्चा जो है सचिन तेंदुलकर को पसंद करता था, कोई बच्चा इमरान खान को पसंद करता था, कोई बच्चा सौरव गांगुली को पसंद करता है। ये मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपका कौन फेवरेट प्लेयर है जो आपको पसंदीदा है सबसे, जिसका खेलना आपको पसंद है, जिसको आप पसंद करते हैं, उसके बारे में आपको फ्यू सेंटेंसेस कहने हैं, एक दो बातें, दो तीन बातें कहनी है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये जो दो तीन बातें आपको कहनी है, पहली बात जो होनी चाहिए वो आपको कहना है कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है। सो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि माई फेवरेट प्लेयर इज़ डैश डैश डैश, आप ऐसे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर फेवरेट प्लेयर हैपन्स टू बी, मुझे तो आज के प्लेयर्स का नाम ज़्यादा याद नहीं है, अगर आपका कोई फेवरेट प्लेयर, फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ MS धोनी, अगर, या बहुत सारे प्लेयर्स है, अगर MS धोनी है आपका फेवरेट प्लेयर, या विराट कोहली है, बहुत सारे बच्चों का जो है फेवरेट होता है, यू कैन राइट डाउन माई फेवरेट प्लेयर इज़ विराट कोहली और दिस MS धोनी और एनीबडी, जो भी आपका फेवरेट होगा। तो उसके बाद आपको बोलना है दूसरा जो है पॉइंट, क्योंकि गेम के बारे में आपको बोलना है कि मैं उसकी बैटिंग या उसकी बॉलिंग पसंद करता हूँ, मैं क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ। सो द सेकंड सेंटेंस शुड बी, जो दूसरा सेंटेंस आपका होगा, आपको लिखना है आई लाइक हिज बैटिंग, मैं उसकी बैटिंग पसंद करता हूँ। उसके बाद हो सकता है कि आपको उसकी शक्ल भी पसंद हो सकता है आपको उसकी बात करने का तरीका भी पसंद हो सकता है आपको उसकी जो फिटनेस पसंद हो, वो कितना फिट है, वो खेलते खेलते कितना फिट आपको लग रहा है। सो इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपको पसंद है। देन यू हैव टू राइट डाउन 3-4 सेंटेंसेस, आपको 3-4 सेंटेंस अपनी फेवरेट प्लेयर के बारे में लिखने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।